वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। फ्रेंड्स, ये जो हफ्ता बीत गया, इस हफ्ता में हम लोगों को थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिला था। बजट था, इसलिए बजट के चलते बाजार ऊपर गया था। हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल जो दिया हुआ था, हमने जो सोचा था 17,650 के आसपास से बाजार पलट जाना चाहिए था, पर बाजार उससे भी थोड़ा ऊपर गया। क्यों गया, कौन सा लेवल से बाजार पलटा, इसका डिस्कशन पे आऊँगा। और आने वाला हफ्ता में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के चर्चा के ऊपर भी आऊँगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट यही है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता निफ्टी का क्लोजिंग था 17,100 के आसपास। मंडे के दिन निफ्टी ओपन ही किया करीब 200 पॉइंट ऊपर, 17,301 के आसपास ओपन किया था। इतना बड़ा गैप अप के साथ ओपन किया और उसके बाद बजट के चलते बाजार और भी ऊपर जाता गया। बजट हुआ, बजट के बाद थोड़ा और रैली दिखा के ऊपर में 17,794 का टॉप बना दिया। अभी यहाँ पे पॉजिटिव क्या लग रहा है? पॉजिटिव जितना लग रहा है वो ये है कि बाजार नीचे गया था, बाजार नीचे जाके 16,800 के पास एक हायर बॉटम बनाया था। पिछला बॉटम जो 20 दिसंबर को बना था वो 16,400 के 410 का बॉटम था। इस बार जो बॉटम 25 जनवरी को बनाया वो 16,836 का बॉटम है। ये हायर बॉटम दिखा रहा है, ये पॉजिटिव है। वहां से बाजार बाउंस करके 1000 पॉइंट का रैली किया, करीब 1000 पॉइंट का रैली किया, ये भी पॉजिटिव है। पर यहाँ पे एक बात भूलना नहीं चाहिए, हायर बॉटम जरूर हुआ है, हायर टॉप नहीं हुआ है। बाजार अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन करके रखा है, पर लोअर बॉटम भी नहीं हुआ और हायर बॉटम हुआ पर हायर टॉप भी नहीं हुआ। इसके मतलब बाजार एक रेंज बना के उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसे एक तरह से आप लोग नो ट्रेडिंग जोन भी मान सकते हो। कहाँ पे जाके ट्रेड लेना चाहिए, मैं उसी के डिस्कशन के ऊपर भी आऊँगा। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि एक हायर बॉटम देखने को मिल रहा है, साथ साथ मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, ये भी पॉजिटिव है। ये सब तो ठीक है। 4-5 दिन रैली होने के बाद 2 दिन लोअर टॉप लोअर बॉटम करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी भी ऐसा मतलब डराने वाला बात कुछ नहीं है। ये सब ठीक है बाजार में। इसके चलते अगर बाजार ऊपर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाजार ऊपर जाके अगर हायर टॉप बनाए फिर तो बात अलग हो जाएगा। हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन आ जाएगा, बाजार और भी ऊपर भाग सकता है। पर यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने देखिए, यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज मैंने लगाया है चार्ट के ऊपर। ब्लू कलर से लगाया है मैंने 20 सिंपल मूविंग एवरेज, ग्रीन कलर से लगाया है 50 सिंपल मूविंग एवरेज और रेड कलर से लगाया है 100 सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज का कैरेक्टर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, पहले 20 और 50 के बीच गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, जरूर हुआ है, पर जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है वो फिलहाल फॉलिंग हो चुका है, प्राइस उसके नीचे है। और इस बार जो रैली बना था वो रैली 20 सिंपल मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि जिस दिन ये 17,794 का टॉप बना था उस दिन 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा था 17,766। तो हम लोग मोटा मोटा ये आराम से मान सकते हैं वहां से 25-30 पॉइंट ही ऊपर दिखाया, एक क्लोजिंग भी दिया, फॉल्स ब्रेकआउट की तरह एक क्लोजिंग भी दिया और वहां से बाजार पलट गया और वहां से करीब करीब 300 पॉइंट का करेक्शन वहां से दिखा दिया 2 दिन के अंदर।
तो ये हम लोग मान सकते हैं पहला कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस बाजार ले लिया और 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग भी हो चुका है। तो ये 20 और 50 क्रॉसओवर के चलते ये आइडियल बाइंग सिचुएशन नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, ये 50 और 100 सिंपल मूविंग एवरेज में डेथ क्रॉसओवर हो चुका है और दोनों सिंपल मूविंग एवरेज ही फ्लैट है, ये नीदर राइजिंग है नॉर फॉलिंग है, दोनों ही फ्लैट है और प्राइस दोनों के बीच में खड़ा है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल खड़ा है 17,438 और 100 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल खड़ा है 17,648 और प्राइस 17,516 के आसपास। तो बिल्कुल बीच में खड़ा है प्राइस दोनों सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में और दोनों सिंपल मूविंग एवरेज में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, दोनों फ्लैट है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि ये नो ट्रेडिंग जोन में फंसा के रखा है बाजार। किस तरफ जाएगा अभी किसी को पता नहीं, जैसा आने वाले दिनों में प्राइस बिहेव करेगा उसी हिसाब से हम लोगों को ट्रेड लेना पड़ेगा। तो मूविंग एवरेज सेटअप हमें पॉजिटिव नहीं लग रहा है, उल्टा आप ये कह सकते हो ये हमें थोड़ा बहुत नेगेटिव ही लग रहा है डेली चार्ट के ऊपर, पहला। दूसरा देखिए, ये जो रेजिस्टेंस बाजार 17,794 का टॉप बना है वो रेजिस्टेंस लेवल एक्चुअल और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, वो क्या था? ये जो लास्ट डाउन स्विंग हुआ था, ऊपर में जो टॉप बना था 18 जनवरी को 18,350 के आसपास, उसके बाद जो लो बना था 25 जनवरी को 16,836 के आसपास, ये डाउन स्विंग का मतलब ये 1500 पॉइंट का फॉल का अगर आप 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कीजिएगा तो वो लेवल आ रहा है 17,772 और बाजार टॉप बनाया था 17,794। एक दिन उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया, अगला दिन ही गिरावट हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से रेजिस्टेंस लिया है प्राइस। पिछला जो फॉल हम लोगों को देखने को मिला था, जो अक्टूबर महीना में टॉप बना के जो गिरावट हुआ था दिसंबर तक, उस वक्त भी बाजार 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल से एक दो बार रेजिस्टेंस लिया था। इस बार भी लेगा ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि पर फिलहाल लिया है। इसके साथ ये जो थोड़ा बहुत ही करेक्शन बाजार दिखा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ थोड़ा बहुत ही करेक्शन दिखा, क्योंकि देखिए 1000 पॉइंट का रैली हुआ, वहां पे 300 पॉइंट का करेक्शन बहुत मामूली है। पर यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर 2 दिन से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, ये भी पॉजिटिव एटलीस्ट नहीं है। और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन साथ में लोअर क्लोजिंग भी हो रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉजिटिव नहीं है। तो डेली चार्ट देख के बाई साइड पे मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, इतना कह सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो MACD देखिए, MACD में अभी भी कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को नहीं मिल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिग्नल लाइन बिल्कुल फॉलिंग है, सिग्नल लाइन में कोई भी फ्लैट होने का कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे, तो MACD पॉजिटिव नहीं है। RSI देखिए, RSI ऊपर में चला गया था 50 के ऊपर 2 फरवरी को चला गया था, पर फिलहाल RSI दोबारा 50 के नीचे फिसल गया है डेली चार्ट के ऊपर, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। डेली चार्ट का डिस्कशन आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, मेरा ड्रॉ किया हुआ जो ट्रेंड लाइन है उससे तो प्राइस काफी नीचे है। ये बार बार बताना जरूरी नहीं है, फिलहाल के लिए फिर भी बता रहा हूं, तो ये पॉजिटिव नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो पॉजिटिव थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है वो वीकली चार्ट के ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है निफ्टी के ऊपर और हायर क्लोजिंग भी आया है, ये पॉजिटिव है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो मतलब 20 दिसंबर वाला वीक का लो और
24 जनवरी वाला वीक का लो, दोनों लो लेके जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, इसके ऊपर प्राइस है, तो ये एक पॉजिटिव है। पर यहाँ पे नेगेटिव, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, वो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, वीकली सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पिछला हफ्ता आप लोगों के साथ डिस्कस करके गया था कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस फिसल गया है और 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है और 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे पूरा कैंडल पिछला हफ्ता का कैंडल बना हुआ है। इस हफ्ते में अभी भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर फॉलिंग है और ये जो कैंडल बना हुआ है, इसका शैडो, अपर शैडो जरूर 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, पर क्लोजिंग 20 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे हुआ है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल खड़ा है 17,628 पे, प्राइस उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ, प्राइस नीचे है। पूरा जो कैंडल का बॉडी है, रियल बॉडी 20 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, खतरे का घंटी यहाँ पे है। अगर प्राइस नीचे मूव करना चालू करता है तो अच्छा खासा गिरावट देखने को हमें मिल सकता है, पर अगर प्राइस ऊपर चला जाए और 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी राइजिंग हो जाए और प्राइस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज करने में कामयाब हो जाए आने वाला 1 या 2 हफ्ता में, तो बात पलट जाएगा वहां पे, तो उस वक्त उसका डिस्कशन करना सही होगा। अभी उसका डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल हमें ये खराब नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो यहाँ पे आरएसआई में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछला हफ्ता आरएसआई 50 से नीचे फिसल गया था। इस हफ्ता आरएसआई दोबारा 50 के ऊपर आ पहुंचा है और फिलहाल 53.79 पे ट्रेड कर रहा है। पर एमएससीडी वीकली चार्ट के ऊपर बिल्कुल कोई क्रॉसओवर नहीं दिखा रहा है और एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों ही फॉलिंग है, तो एमएससीडी भी बाई के लिए फिलहाल नहीं बता रहा है। तो प्राइस एक्शन देख के ज्यादा मैं मतलब लॉन्ग साइड पे कन्विंस नहीं हूँ फ्रेंड्स। हो सकता है आने वाले दिनों में बाजार रैली कर जाए और उसके बाद हमें आके ये बोलना पड़े कि हाँ, हम लोग जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस सही नहीं हुआ, बाजार ऊपर चला गया और हम लोगों को फिर से दोबारा लॉन्ग करके काम करने के लिए सोचना पड़े। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो गया प्राइस एक्शन के एनालिसिस। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है। ये 10 फरवरी वाला जो सीरीज है, निफ्टी का क्लोजिंग है 17,516 और मोटा मोटा मान लेता हूँ 17,500 एट द मनी हो गया। तो 17,500 कॉल साइड में जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट मोर देन 50,000 खड़ा है। ये बात मत भूलिएगा, ये 17,500 का कॉल ऑप्शन है जो कि फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत ही सही, ये इन द मनी है, 16 पॉइंट के लिए ये इन द मनी है और इन द मनी कॉल पे राइटिंग हो रहा है, यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रहा है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ
600 के कॉल के ऊपर देखिएगा तो वहां पे भी 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 77,000 के ऊपर। 17,700 के कॉल के ऊपर अगर देखिएगा तो करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 68,000 68,500 कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉन्ट्रैक्ट्स का। और 17,800 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अगर देखिएगा स्ट्राइक के ऊपर तो 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहां पे पुट साइड पे क्या देखने को मिल रहा है, 17,500 पुट के ऊपर अगर देखा जाए तो 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 63,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 17,400 पुट के ऊपर करीब 24,900 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 44,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 17,300 पुट के ऊपर 13,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 17,200 स्ट्राइक के ऊपर 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 39,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में अभी भी डिसाइसिव कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट के अलावा कि इन द मनी जो 17,500 का कॉल है उसमें राइटिंग है। तो इसके चलते मैं और इसके साथ साथ 17,800 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऊपर में खड़ा है। तो ये दिखा रहा है बाजार अगर ऊपर जाने का कोशिश करे तो भी 17,800 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा फिलहाल के लिए, आने वाला शॉर्ट टर्म के लिए। उस तरह का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में जेनरेट नहीं हुआ है। और ये जो 17,500 के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो 63-64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ राइटिंग नहीं है, क्योंकि कल के डेट में हमें देखने को मिला था एफआईआई पुट बाइंग किया था डेटा के चलते। मेरे को मैं ये जानकारी प्राप्त किया कि वो लोग पुट बाई किया था, तो इसमें उनका पुट बाइंग भी शामिल हो सकता है। आज का डेटा अभी तक आया नहीं, पता नहीं पाऊंगा उसमें कुछ मतलब अनवाइंडिंग हुआ है कि नहीं, पर एज पर यस्टरडेज डेटा मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ पुट बाइंग भी है, सिर्फ राइटिंग नहीं है। तो इसके चलते मैं ऑप्शन चेन को थोड़ा बहुत माइल्डली बियरिश मानता हूँ मेरे हिसाब से। फ्रेंड्स, मैंने एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा प्राइस एक्शन वाइज, ऑप्शन चेन वाइज। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस बाजार फेस करेगा मेरे हिसाब से वो पहला रेजिस्टेंस होगा ऊपर में 17,640 टू 17,650 का जोन। ये जोन बहुत ही टफ रेजिस्टेंस पहुंचाएगा निफ्टी को। पहला रेजिस्टेंस होगा ऊपर में। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 17,780 टू 17,800 का जोन। ये भी बहुत टफ रेजिस्टेंस होगा। अभी अभी बताया वहां पे ऑप्शंस राइटिंग हुआ है 17,800 के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा वो रेजिस्टेंस होगा 17,930 टू 17,950 का जोन, जो तीसरा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, पहला सपोर्ट निफ्टी को जहां पे मिलेगा वो 17,360 टू 17,370 का जोन। ये जोन निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 17,230 टू 17,250 का जोन। और तीसरा सपोर्ट का काम करेगा 17,050 टू 17,100 का जोन। ये जोन तीसरा सपोर्ट का काम करेगा। पर यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बात कह रहा हूँ, ऊपर में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाएगा। प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन एनालिसिस देख के हमें ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। बाजार में कुछ भी हो सकता है। बाद में ऐसा मत बोलिएगा कि पिंटू दा आपने तो बताया नहीं, ऊपर में बड़ा मूवमेंट हो सकता है। बाजार में कुछ भी हो सकता है, लेवल काटेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, पर फिलहाल के लिए देख के ऐसा नहीं लग रहा है हमें। पर नीचे में अगर बाजार मूव करना चालू कर दे, मोमेंटम प्राप्त कर ले, तो नीचे सारा लेवल टूट सकता है आने वाले दिनों में। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं एक दो और भी सपोर्ट लेवल का जिक्र कर रहा हूँ
जो 17,050 का बताया उसके नीचे एक सपोर्ट लेवल 16,850 का आएगा और उसके नीचे एक सपोर्ट लेवल 16,700 का आएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी अगर बाजार मोमेंटम के साथ नीचे चलना स्टार्ट कर दे तब, पर ये आपको पता कैसे चलेगा, कहाँ पे जाके आप ये कन्विंस हो सकते हैं कि हाँ अभी तो ऊपर ही जा सकता है या नीचे जा सकता है, थोड़ा बहुत ये आपको कब लगेगा। देखिए पहला बात, ऊपर का बात मैं कर रहा हूँ, जब 17,650 के ऊपर क्लोज आ जाए वहां पे आप लोग मतलब 50% श्योर हो सकता है कि बाजार का डाउन साइड अभी फिलहाल रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, फिलहाल डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है। 17,650 के ऊपर अगर बाजार क्लोज कर दे तो, और 17,800 के ऊपर अगर बाजार क्लोज कर दे तो वहां पे मतलब मोटा मोटा 80 से 90% आप श्योर हो सकते हैं कि बाजार का डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाजार ऊपर में भाग सकता है। आप लोगों को ब्रेकआउट बाई लेना पड़ेगा 17,800 के ऊपर, 17,650 के ऊपर नहीं, 17,800 के ऊपर। जब तक 17,800 टूट के क्लोजिंग नहीं हो रहा है तब तक ब्रेकआउट बाई लेने का कोशिश मत कीजिएगा इस बाजार में। तो 17,800 के ऊपर आप लोग ब्रेकआउट बाई ले सकते हैं 50-60 पॉइंट के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। ये एक स्ट्रेटेजी हुआ। दूसरा, ऊपर में जब तक 17,800 नहीं टूटता है, हर रेजिस्टेंस लेवल पे आप लोग 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। एक अगर मान लीजिए ट्रिगर हो गया स्टॉप लॉस तो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। जहां तक तीसरा पॉइंट का सवाल है जो कि ब्रेकडाउन सेल फ्रेंड्स, जब तक 17,230 के नीचे बाजार नहीं जाता है, जिस दिन भी 17,230 के नीचे बाजार फिसल जाता है वहां पे ब्रेकडाउन सेल जरूर लीजिएगा। 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150-200 पॉइंट के टारगेट के लिए, छोटा मोटा टारगेट के लिए मत बैठिएगा, बड़ा टारगेट के लिए बैठिएगा, पर बिलो 17,230 और उसके नीचे जैसा जैसा आपको सपोर्ट लेवल दिया हुआ है, हर एक सपोर्ट लेवल अगर टूटता है तो आप लोग ब्रेकडाउन सेल पे बैठ सकते हैं 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से फिलहाल बाय ऑन डिप्स को अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हो, आप अगर जोखिम ले सकते हो तो आप सपोर्ट लेवल के आसपास कोशिश कर सकते हो, पर मैं बाय ऑन डिप्स फिलहाल पसंद नहीं कर रहा हूं आने वाला हफ्ता के लिए। मतलब सिर्फ आने वाला हफ्ता नहीं, आने वाला कुछ दिनों के लिए मैं बाय ऑन डिप्स को अवॉइड करना चाहता हूं जब तक प्राइस 17,800 के ऊपर क्लोज ना कर दे। जिस दिन क्लोज करेगा उस दिन बाई पे बैठ जाऊंगा, पर उससे पहले नहीं। फिलहाल यही मेरा कंक्लूजन और स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने मैं शेयर किया। पर एक बात यहाँ पे मत भूलिएगा फ्रेंड्स, मैंने जो भी व्यू आप लोगों के सामने रखा ये मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आपका खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।